हुआ था ऐसा, इतना पूरा जर्जर टूटा पड़ा है? क्या इसको सर बंधन ने तोड़ दिया था। गुरुजी यहीं सोते हैं और अगर रात बिरात गिर जाए गुरुजी तो डर भी रहता है। तो है ही है सर। साधु में बड़े कष्ट है, साधु बनना हमारा। इसकी पत्ती तोड़कर हाँ, ये आग पर गर्म की जाएगी। आग गर्म करना फिर, और के बाद निचवा करके हाँ। तो माफ कर देना। अरे महाराज ऐसे अबोध हूँ। साथियों, जैसे कि संत भगवान की कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ यहाँ पर, और सभी से राधे राधे कहता हूँ, हर हर महादेव करता हूँ। और इस कुटिया के दर्शन जंगल के बीच गांव के किनारे है, और ऐसे दुर्लभ और सरल संत है। हालांकि इनका ज्ञान अद्भुत है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ करने क्या सवाल करेगा, लेकिन फिर भी कह देता हूँ इनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। और इनके सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा आपको ध्यान से। मैं ये सभी से कहूँगा, बहुत सारी सत्संग आपने तपस्या की देखी, त्याग की देखी, आज एक अनुभव की सत्संग भी देखिए, संत भगवान के जीवन का अनुभव किस प्रकार के रहे। यहाँ पर देखा हूँ कुटिया टूटी फूटी है, कुटिया में कुछ व्यवस्था नहीं, फिर भी कह रहे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे दुर्लभ संत हैं। अच्छा, ये संत भगवान की आपको कुटिया दर्शन करवा रहा हूँ। ये संत भगवान की कुटिया है। अच्छा, ये भगवान, ये संत भगवान की कुटिया पूरी घिरी पूरी है। इधर आना, दिखाऊं आपको। ये भगवान, संत भगवान यहीं पर भोजन बनाते हैं, ये देख लो आप पहले। और मैं कोशिश करूंगा भोजन के दर्शन आपको बताऊंगा किस प्रकार संत भगवान बनाते हैं। एक बार झाड़ू साइड में कर देता हूँ। साथियों, यहाँ पर संत भगवान भोजन बनाते हैं। ये कुटिया देख पा रहे हो, स्टीन के नीचे बम्बू दिया हुआ है, यहाँ बम्बू दिया हुआ है। ये पूरा इधर से दिखाना, इधर आना, पूरा टूटा हुआ है। आप देख पाएंगे इधर से खुला हुआ पड़ा है, मतलब चद्दर भी सही से लगे नहीं, बंदर तोड़ दिए हैं। बंदर बहुत है जंगल में। तो ये है, एक मच्छरदानी जरूर महाराज जी लगा के रखिए रात को। आपको पता है पंखा भी नहीं है गुरुजी? पंखा है, बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है, चलो कोई नहीं। ये इस प्रकार जर्जर हालात है। गुरुजी कह रहे पंखा है लेकिन वो बिगड़ा हुआ है, कोई विशेष कोई है नहीं। और ये इस प्रकार की कुटिया के हालात है, कोई गैस सुविधा है नहीं। महाराज जी, जैसे ये आपका ये क्या हुआ था ऐसा, इतना पूरा जर्जर टूटा पड़ा है? क्या इसको सर बंधन ने तोड़ दिया था। बंदर ने तोड़ दिया था? बंदर बंदर बहुत है, टूट गया। कितना टाइम हो गया गुरुजी? हाँ, 4-5 महीने से। 4-5 महीनों से ऐसा गुरुजी पड़े हैं टग लगा के। गुरुजी, अब आप यहीं सोते हो गुरुजी? गुरुजी यहीं सोते हैं, और अगर रात बिरात गिर जाए गुरुजी तो डर भी रहता है। तो है ही है सर। देखो, अब आप देख पा रहे हो, रात बिरात अगर गिर जाए, यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते गुरुजी, इतनी दूर में हो पाते हैं, और कौन उठाएगा? अकेले रहते हैं जंगल में। तो विशेष तौर पे सभी से कहूंगा, संत भगवान इस कुटिया को देख पा रहे हो गुरुजी, अभी विशेष अगर कोई सेवा करे तो क्या विशेष रहती है आपकी, अगर आवश्यकता रहे तो? जो उसकी इच्छा हो वो सेवा कर सकता है। जिसकी जो इच्छा हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी हो, भोजन की, आटे की, चाहे एक टीन की, चाहे किसी भी प्रकार की। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता आपसे, एक छोटा सा बात कहूँ गुरुजी, ऐसे संतों के दर्शन के बाद खाली हाथ कोई करे ना, 1 रुपए भी करो, लेकिन संतों की सेवा करो, निमित्त बनकर करो। इस कुटिया का सुधार करना है, ज्यादा नहीं कहूंगा। चाहिए हमें इस कुटिया में जो भी लगेगा, 2 टीन लगेगा, ये हम महाराज जी आपको ये वचन देके जा रहा हूँ, इसका मैं आपको तैयार करवा दूंगा। ये मेरा वचन रहेगा। मैं 1 महीने का राशन आपको व्यवस्था करवा दूंगा, ये निमित्त रहेगा। साथियों, मैं आप सबके भरोसे ऊपर संतों भगवान को एक वचन देकर जा रहा हूं। इस प्रकार के संतों को मैं दिखाऊंगा, सत्संग भी लूंगा। लेकिन ये जो मैं देखा हूं हालात, आप देखा, यहाँ पर रसोई भी देख लिया पूरा धुने पे, और कुटिया भी देख ली। तो हमें ये संतों की जिम्मेदारी लेनी है, हम सभी भाइयों को, इस कुटिया का सुधार जीर्णोद्धार करना है। यहाँ पर गुरु जी कौन कौन से पेड़ लगे हुए विशेष? विशेष ये सामने है जो पेड़ लगे हुए हैं, गुल्लर है, कटहल है, अशोक है, आम है, जामुन है, अच्छा, नीम है, नींबू है, ये इधर नींबू लगा है। अच्छा गुरुजी, ये जो बहुत सारी ऐसा लगा हुआ, ये क्या है? ये केवड़ा का पेड़ है। केवड़ा क्या काम आता है? केवड़ा ये पानी में काम आता है। वो कान की दवा है। कौन सी? वो ये इसकी पत्ती तोड़कर आग पर गर्म की जाएगी। आग गर्म करना फिर, और के बाद निचवा करके उसको छोड़ना कान के अंदर। गुरुजी ने इसकी पत्ती, ये पत्ती है जो आप पेड़ देख लो, कान किसी का दर्द करे, इसका नाम क्या है गुरुजी? सुदर्शन नाम है। सुदर्शन है। इसको थोड़ा सा आग पे थोड़ा तपा के गर्म करेंगे तो नरम हो जाएगा। उसके बाद इसका पानी जैसे निकलेगा, रस वो निकल जाएगा,
और वो कान में छोड़ना है। ये बताया गुरुजी ने, जैसे कान में दर्द हो इस प्रकार का आप देख सकते हो। और ये बताया पानी में रखना है गुरुजी, हाँ, इसको ऐसे तोड़कर। ना इसमें बाली है महाराज जी। बाली जो होती है, बाली मतलब क्या होता है? जैसी बाली होती है, यह लटक रही है बाली सामने पर। अच्छा, फल है। वो दिखाई पड़ते सुखा। हाँ, अच्छा, उसका पानी में छोड़ा जाता है। साथियों, साधु संतों की सेवा हमारे सनातन धर्म का वो स्तंभ है जो हमें निस्वार्थ होना सिखाता है। आज इस कुटिया में राशन लेकर आने का मेरा सौभाग्य हुआ। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि इस छोटा सा प्रयास है जो समाज को ज्ञान व सही मार्ग दिखाता है। उनकी सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य और परम कर्तव्य बन जाता है। मैं जो वचन दिया वो निभाया या नहीं निभाया? निभाया। अभी संत भगवान को जैसे मैं राशन दे रहा हूँ, निमित्त मात्र बनकर करने वाले मेरे गुरु और हरि है। और मैं ये कह सकता हूँ, आप सभी से कहूँगा, जितना भी हो सके ऐसे संतों की सेवा निरंतर रहनी चाहिए, और आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाता है। मैं तो एक निमित्त मात्र गुरु जी, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए, वही बड़ी बात है। करने वाला कोई है, नाम कोई रहा, कहते हैं करता वो है, चमत्कार नाम मेरा हो रहा है, वो बात होगी। जैसे यहाँ करने वाले तो वो है, नाम आपका हो रहा है। भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कुटिया का क्या नाम जी? महाराज मोड़ बोलता है। महाराज मोड़ बोलता है। तो ये क्या कारण है कि आपने आश्रम में, मठ में ना रहकर ये कुटिया में, जंगल में रहने की सोची? सोची इसके लिए, जब मेरे पास न बाल न बच्चे, तो अपना सारा धन त्याग करके हम यहाँ रहने लगे, संत की सेवा करने लगे। संत अंतकाल हुआ, उसके बाद में मुझको स्थान की गद्दी मिली हुई। पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा टेक है। ईश्वर को मानता हूँ, जिसने भेजा है उसको। क्या स्वरूप है उस ईश्वर का? भगवान रूप में, राम रूप में या किस रूप में? देखिए, हम राम के रूप में पूजता था। अच्छा। शिव जी को भी मानता था। सुबह स्नान करता था, जल चढ़ाता था, अगरबत्ती लगाते थे। यही मेरा काम है महाराज। अभी भी लगाते हो? लगाते थे? लगाते हैं, डेली लगती है। डेली शिव जी। कभी राम जी के कभी दर्शन हुए आपको? कभी ऐसा? नहीं, कभी कभी तो निद्रा में दर्शन हुए थे महाराज जी। अच्छा। हाँ। क्या वार्तालाप कुछ हुई? बिल्कुल हुआ था। क्या गुरु जी अनुभव रहा उस दिन का? देखिए, अनुभव हमको ये मिला, जब उनकी परीक्षा मिली थी तो ये अनुभव हमको मिला था, आप भजन करिए, बैठिए, अब भोजन खुराक तुमको देने वाले मैं भी हूँ। गुरुजी, जैसे मैं एक चीज़ देखा हूँ, जैसे आपने कहा कोई चेला नहीं रखा, तो हरी भी कोई समस्या आती है रात बिरात, तो कैसे आगे के क्या सोचा है? कोई संत शिष्य को नहीं रखा आपने? देखिए महाराज जी, जिस तरह से महाराज की जिंदा में हमने आया था, उनकी सेवा किया था, यही अनुभव लगा है। अगर उनकी परमात्मा की सेवा कर रहे हैं तो जब पौरुष थकेंगे तो उसी तरह से आकर के कोई चेला मेरी भी सेवा करेगी। अगर उनके हाथ की सेवा लिखी हुई है तो वो भी आकर करेंगे। वो तो स्वयं कह रहे हैं, हम भक्त के पास हैं। चाहे जितने मंदिर मस्जिद महाराज जी बनवा डाला जाए, अगर ये शरीर का मंदिर देख करके नहीं बनी होती तो दुनिया में आज कोई होता नहीं। चाहे जितने मंदिर बना दें, शरीर के मंदिर को, इसी को देखकर सारी मंदिर बनी हुई है। गुरुजी कह रहे हैं, जितने भी मंदिर बना रहे, मठ बना रहे हैं, असलियत में शरीर का मंदिर है। इसी को देखकर सारे मंदिर बने, सारे मंदिर बने, और इसी मंदिर को जाना जरूरी है। क्या हमें साधु बनना चाहिए किसी को या नहीं बनना चाहिए? सही सी बताना। देखिए महाराज जी, मैं भी सीधा बताता हूँ, कहता हूँ जो लोग कहते हैं साधु बन जाएंगे, तो हम जवाब देते हैं उसको, साधु में बड़े कष्ट है, साधु बनना मत। क्यों गुरुजी? आप खुद तो लड्डू खा लिया साधु वाला, हमें मना कर हाँ, लड्डू तो खा लिया हमने, लेकिन उस लड्डू की कीमत नहीं जान पाया जिसने कब बनना चाहते हैं। लड्डू खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान बनना चाहते हो तो अपने घर बन के बैठिए, भगवान नहीं बन पाओगे। हम एक सेवक बने हुए हैं संसार की सेवा करने के। मतलब साधु ना बने, सेवक बन के रहे तो रह सकता है। अच्छा गुरुजी, जैसे बहुत सारे अपने आप को साधु बताते हैं, संत बताते हैं, तो उसके लक्षण कैसे होता है? संत का गुण क्या है? संत देखिए महाराज जी, लक्षण बहुत है। बताइए गुरुजी। कोई दही के यहाँ बटोरे घूम रहा है, हाँ, आप समझिए। कोई है अपने धन दौलत छोड़ दिया, निर्वाणी बैठा हुआ है, किसी से न लेना न देना,
न कोई चीज के किसी के हाथ है आगे आगे हाथ पसारना। जो देगा तो ईश्वर देगा, तब भोग लगाएंगे, तब भोजन पाएंगे। अच्छा, देगा तो वो देगा, नहीं दिया तो नहीं लगाओगे भोग। तो हम किसी के जब तुमने दिया नहीं तो हम किसी के हाथ किसके द्वारे जाए हाथ पसारे। बाबा कह रहे जब तूने दिया ही नहीं तेरे भोग नहीं लगेगा। सीधी ध्यान हमारी यही है महाराज जी। क्या बात है। प्रकार मैंने आपको दर्शन करवा रहा हूँ और गुरु जी की संत भगवान की कुटिया और आश्रम दर्शन करवाए, किस प्रकार का लगा। अगर ऐसे कोई संतों की सेवा करना चाहे तो कर सकता है, संत भगवान मांगना नहीं है। जैसे कोई अगर भक्त यहाँ पर आना चाहे तो गुरु जी, गाँव क्या नाम बताया, गाँव का क्या नाम है? कौन? पकरिया देवा, पकरिया, जिला बहराइच। बहराइच पकरिया गांव के अंदर है। मैंने एड्रेस दिया हूँ। अगर कोई भक्त यहाँ पर आके सेवा करना चाहे संत भगवान की कर सकता है। तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, किसी भी प्रकार संत भगवान की सेवा करते कर सकता है। और मैं सभी से कहूँगा, निमित्त मात्र बनकर हम सभी सबसे कहूँगा, कोशिश करें गैस सुविधा की अगर कोई देखेंगे या अनाज की जो राशन की होगी वो हम जरूर देख कर आपको बताऊँगा, तो उसके अनुसार जरूर करें। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, नाथ बोलो नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान।